बीजेपी ने शिक्षा का इतना बड़ा बेड़ा गर्क किया कि 5 बच्चे स्कूल में नहीं है, 8 बच्चे स्कूल में नहीं है, +2 में सिर्फ 9 बच्चे स्कूल में है। कैसे उनका एक्सपोजर होगा, कैसे उनमें मेल मिलाप बढ़ेगा? ये सब शिक्षा नीति में बदलाव हमने करने जा रहे हैं और आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे। और इस जो स्कूल को, जिसको हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, अगले 70 से इस स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी। ये सीबीएसई बोर्ड का स्कूल होगा ताकि आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की तरह पिछड़ ना जाए, वो भी मुकाबला कर सके और आने वाले समय में आपके हर काम में सहयोग कर सके। ये हमारी सरकार करने जा रही है। यही नहीं, हेल्थ में क्या हाल है? आप फटाफट दौड़कर हेल्थ सेक्टर के पास जाते हो, सोचते हो कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर आपको देखता है, पेन किलर देता है या एंटी एलर्जी दवाई देता है, सोचता कि ठीक हो जाएंगे। जिनको तो रूटीन का जुकाम होता है वो तो ठीक हो जाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, गांव के, आप जैसे हमारे जैसे परिवारों के लोग, वो अपनी बीमारी को दबाते रहते हैं और जब उसका पता लगता है तो बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल्स में किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है? शिमला सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 20 साल पुरानी एमआरआई लगी है। तो आपके जो जोनल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका क्या हाल होगा? हम इसमें भी बदलाव करने जा रहे हैं और हम बदलाव करने जा रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी एम्स दिल्ली में मिलती हो वो कम से कम हमारे आईजीएमसी, नेर चौक, टांडा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो, जोनल हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। कुल्लू का जोनल हॉस्पिटल है, माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी ने कहा है, उसमें भी हमने कुल्लू हॉस्पिटल में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लेकिन होता गया राजनीति में, जब हम काम करने लगते हैं, डबल इंजन की सरकार जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 75,000 करोड़ रुपए का आप पर कर्ज उड़ाकर चलेगी। आज हमको कर्जा देने के लिए, हमारी सरकार को अभी 2-2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल अभी 11 जून को होंगे, हमें कर्जा देने के लिए कर्जा उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो पिछली सरकारें थी वो राजनीतिक लाभ के लिए काम करती थी। हम आपके लिए विधवा बहनों के लिए योजना लेकर आए। वो विधवा बहनों की योजनाएं क्या है? जो विधवा बहन, अगर उसके बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनका पूरा शिक्षा का खर्च उठाएगी। हमारी सरकार ने इस दिशा में उन विधवा बहनों के बारे में सोचा जिन्होंने कोई मांग नहीं की। ये नहीं मांगा कि हमें मिलना चाहिए। हमने खुद सोचा, जब एक परिवार में कमाने वाले पति की अचानक मृत्यु हो जाए और बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हों, तो उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं रहता। उन विधवा बहनों के लिए हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आई है, उसका आप फायदा उठाइए। मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार हमें कई बार कहते हैं कि 1500 कब मिलेंगे? 1500 हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं और आप लोगों का जो पैसा पिछली सरकार द्वारा लुटा दिया जाता था, उस पैसे को हमने रोका है। और आज हम चरणबद्ध तरीके से बंजार में भी 12 पंचायतों के जो एरिया है, अभी उसमें 1500 रुपया आज 3 किस्तें 4500 की आपको देने जा रहे हैं।
ये बंजार का पहला चरण है, इसके और चरण भी आएंगे। जितनी बंजार की बहनें और रह गई है वो पैसा भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि हम आपके संरक्षण के रूप में आए हैं। ना प्रदेश को लूटने देंगे, ना लुटाएंगे, और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके ये जो जनता की संपदा है इसको आप में देंगे, आप में बांटेंगे। मैं दिल्ली गया हुआ था, मैं आपके अधिकारों की मांग के लिए दिल्ली गया था। कहा दिल्ली और हरियाणा सरकार पानी चाहती है। हमने कहा हम आपको पानी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, हम आपको पानी देंगे, आप हमारे भाई हैं। लेकिन 14 साल से बीबीएमबी का जो एरियर है, जिसमें हरियाणा भी अड़ंगे अड़ा रहा है, पंजाब भी अड़ंगे अड़ा रहा है, हमने कहा हरियाणा को 50% पानी किसाऊ बांध से मिलेगा। आप पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को हक दिया है कि जो एरियर का पैसा है उसको मिलना चाहिए, आप उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाइए, तब हम आपको आन किसाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे। ये सरकार की लगनशीलता है। चाहता तो मैं भी एग्रीमेंट कर लेता और कह देता कि आप, हमारी सरकार तो सिर्फ 5 साल के लिए है, मैंने क्यों झगड़े में पड़ना है, आप मेरा पानी ले लीजिए। मैंने ऐसा नहीं सोचता। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश को जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं अपने परिवार की तरह सोचता हूं, प्रत्येक कार्य अपने परिवार की तरह करता हूं। इसलिए मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज आपके बीच में आया हूं। आज मैं रात को एक गांव में ठहरने वाला हूं, सरची गांव में मैं आज रात को ठहरूंगा। पूरा दिन मेरा आज पंचायत में आपके साथ है। मैं सिर्फ ये जागरूक करने चाहता हूं, आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो शिक्षा संस्थान हैं, उन शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो गुणात्मक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 5 गुटों में बटी हुई है। अपने अपने गुट की बात करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं, कई बात कहते हैं, कभी भी किसी के अधिकार के लिए लड़ने को नहीं आते हैं। प्रदेश की आपदा आई, प्रदेश में आपदा आई, वो हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं गए। और मैं कह सकता हूं, हिमाचल की जनता ने हमारी आपदा के कार्य की प्रशंसा की, और जब हमारे पास राजनीतिक संकट आया उस समय हमें 34 से 40 सीटों पर पहुंचा दिया। और भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं जो विधायकों को खरीदकर एमपी बने हैं। आजकल वो विधायकों को खरीदकर एमपी बनकर पूरी बीजेपी का उन्होंने अपहरण कर लिया है। बीजेपी अब उनके साथ चल खड़े हो रही है। और कौन ऐसे व्यक्ति है जो अपनी विचारधारा से भटककर आज उनके सहारे चल रही है? उनका ग्रेवान जान के देखिए। जो पार्टी की ना हो सके, जो पार्टी में रहकर भी पार्टी का सम्मान बढ़ाकर भी पार्टी की ना हो सके, अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के आज नीति निर्धारक बने हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी हम आपके लिए वन संवर्धन योजना लाए हैं। जितनी महिला मंडल है
आप अगर 1 हेक्टेयर यानी कि 13 बीघे में अगर जंगल लगाएंगे और 2 हेक्टेयर यानी कि 25 बीघे में जंगल लगाएंगे, सिर्फ पौधे लगाने के लिए 2,40,000 रुपया आपको पौधे लगाने के लिए मिलेगा। और उसके बाद 100 पौधे आपने लगाए, अगर उसमें से 50 पौधे जीवित हो गए, मतलब उसका संरक्षण आपने ठीक किया, तो अगले वर्ष आपको 1 लाख रुपया उन पौधों को जीवित रखने का मिलेगा। उससे अगले वर्ष भी 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। 6,40,000 ये पौधारोपण के लिए इस वर्ष एक महिला मंडल, युवा मंडल और स्वयं सहायता समूह को मिलेगा, ताकि हमारे जो जंगल है वह हरियाली को प्राप्त करे। बारिश आने वाली है, आप काफी देर से हमारी बात सुन रहे थे। मैं सभी दूर दराज के क्षेत्रों से आए कीर्तन वैली की इसमें आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और आज मुझे खुशी हुई जब दूध उत्पादक दूर से हाथ हिलाकर अपना बैनर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी भी आवाज सुनने वाली कोई सरकार आई है। किसको लाभ हो रहा है? किसको लाभ हो रहा है? गांव के किसान को लाभ हो रहा है। गांव का किसान किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ जो मेहनत करता है, जो दिन रात ये कोशिश करता है कि मेरे भी आर्थिक समृद्धि आए और मुझे उसका उचित मूल्य मिले, हमारी सरकार ने वो आप लोगों के लिए किया है। माननीय राम सिंह जी ने कहा यहां प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए 10,000 लीटर का। मैं उस प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने की भी घोषणा करता हूं। इसके साथ अब बारिश रुक गई मेरे ख्याल। आगे मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से इस आशा के साथ कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश के लोगों का है, 2027 में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शंशी के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। इसको खोल दो, इसको खोल दो। इन्होंने शमशेर बस की भी जो है घोषणा कर दी है, सरकारी बस लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्दों ने न सिर्फ हमें विकास की दिशा दिखाई, बल्कि हमारे मन में आशा, विश्वास और ऊर्जा का संचार किया। फिर आगे